आज यम का एक वार्तालाप कार्यक्रम है जिसमें हम यम की चर्चा कर चुके हैं। 5 यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों को हमने थोड़ा थोड़ा समझाया था। एक बार एक रिवीजन के साथ और थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों से पूछते भी जाएंगे कि भाई हम लोगों ने क्या जाना। तो इसमें पतंजलि ने जो यम की व्यवस्था दी है वो सामाजिक एक सोशल क्लीनिंग के लिए दी है कि हम कैसे हमारे व्यवहारिक जगत को ठीक कर सकें। तो पांचों यम में महत्वपूर्ण कौन सा है, ये कौन बताएगा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। इस 5 में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है जिसकी आज आवश्यकता है? मैं घनश्याम तिवारी सर। जी 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 जी। मैं समझता हूँ कि सर आज के दौर में जो यम का जो आधार है, जो जितना मैंने पढ़ा है योग दर्शन थोड़ा बहुत, तो वो सत्य है। सत्य से हर चीज होती है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब चीजें, तो सत्य हमारे जीवन की बुनियाद है। और यदि हम सत्य पे चलें तो जो अन्य चीजें हैं वो स्वाभाविक रूप से हमें मिल जाती है। धन्यवाद। बहुत उत्तम बात बताई है हमारे तिवारी साहब ने, तिवारी जी ने। सत्य, सत्य आधार है। आप ब्रह्मचर्य करते हैं, अपरिग्रह करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, अस्तेय का पालन करते हैं और सत्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो सत्य आधार है। जब तक सत्य रूपी आधार आपके भीतर स्थापित नहीं होगा, बाकी के चारों स्तंभ जो उस पर खड़े होंगे वो रखे ही नहीं जा सकते, क्योंकि सत्य ही इन चारों की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो ऐसे ही सत्य ही यम की, इन चारों यमों की आधारशिला है। बहुत बढ़िया बात बोली है। तो अब ये चूंकि श्रृंखला में यम ने हमने देखा कि देश काल जाति समयानुविच्छिन्न सार्वभौमः महाव्रतम, किसी भी देश में, किसी भी काल में और किसी भी समय में, किसी भी जाति में, देश में, काल में। काल के 2 अंतर कर दिए थे, पिछली बार बताया था कि काल को और समय को अलग अलग लिया था, पर वो है एक तरह से समय विकास को ही माना था। तो जाति मतलब किसी भी प्राणी को, किसी भी जाति का है, किसी भी देह का है। और देश माने किसी भी स्थान में। देश का मतलब किसी भी स्थान पर हो, चाहे वो आपके अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो। अनुकूल है और हम इनको पालन करते हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर प्रतिकूल है और फिर पालन करें, जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ समय के लिए बांग्लादेश गया और ढाका में रहा 6 महीने, और उस जगह पर हमने तलाश की कि हमें बिना प्याज लहसुन का भोजन मिल जाए, जहां पर चारों तरफ मांसाहार है, और उसके बाद वो नहीं मिला। और फिर हमारा ये जो व्रत है कि हमें यहाँ पर सात्विकता से रहना है, हिंसा नहीं करनी है, अपना ब्रह्मचर्य बचाना है, अपना आचरण ठीक रखना है, अपना खान पान ठीक रखना है, जो हमारा संकल्प है, और उस ऐसी प्रतिकूल अवस्था में हमें पालन करना पड़े, तो हमने देश जो परिस्थिति है देश वाली, वो जीत ली। अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि मरता क्या ना करता, ऐसी स्थिति भी आती है कई बार, और वैसी स्थिति में अगर हम अपना व्रत तोड़ देते हैं तो वो महाव्रत नहीं कहलाता। पतंजलि जी का स्पष्ट कहना है कि आपको किसी भी देश माने किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प को बदलना नहीं है। जैसे अब ये किंवदंती है, पौराणिक है, माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है, हमारी जो स्टोरीज हैं पुराणों में। राजा हरिश्चंद्र का एक वृत्तांत आता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का संकल्प किया था, और सत्य के संकल्प में उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई, जो कह दिया वो पूरा किया। एक समय तो ऐसा आया कि उनको अपनी पत्नी का भी परित्याग करना पड़ा, अपने बच्चे को भी अमृत हो गया है और उसको लकड़ी भी देनी है, दाह संस्कार भी करना है, तो वो दे नहीं रहे हैं लकड़ी फ्री में, उसके लिए भी कुछ ना कुछ द्रव्य मांग रहे हैं। और उन्होंने उस सत्यनिष्ठा का पालन किया और उससे उनकी विजय हुई। और आज हम लोग जब उदाहरण देते हैं तो कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। एक ही नाम आता है कि सत्य बोलता है तो वो राजा हरिश्चंद्र है। तो उस सत्य ने ही उनकी रक्षा भी की। तो हमारी वाणी ही हमारी रक्षा करती है। मतलब इसका तात्पर्य यह है कि हमारा संकल्प, हमारा व्रत, हमारा कर्म ही हमारी रक्षा करता है। तो ऐसा नहीं है कि अलग से कोई विधान बनाना पड़ेगा, कोई चमत्कार होगा। हम जो बोलते हैं वही करते हैं और वही सोचते हैं।
सत्य को ऐसे समझना चाहिए कि जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं और जो हम सोचते हैं, इसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं होना चाहिए। और होता अलग है, हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और वास्तविकता में देखा जाए इस आधुनिक युग में तो करते तो कुछ अलग ही हैं। तो तीनों भिन्न भिन्न हैं, और ये वास्तविक परिस्थिति है लोगों के साथ कि व्यक्ति बोल कुछ रहा है, सोचा कुछ और था और करना कुछ और पड़ रहा है। इस कारण से उसके द्वारा लिए गए संकल्प कई बार पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाइए, अपने संकल्प को मजबूत कीजिए, और संकल्प मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपका विवेक बल, बुद्धि बल, आत्मबल ये मजबूत होगा, जो आपके अपने आप को जानने के लिए पर्याप्त है। आप अपने आत्म जागरण के लिए, हमें कोई चमत्कार, अष्ट सिद्धि, नवनिधि नहीं ग्रहण करना है अपने संकल्प से, पर यह है कि हमने कोई संकल्प किया है कि हिंसा नहीं करना है तो हिंसा नहीं करना है। पतंजलि ने हिंसा नहीं करने पर एक फल दिया है कि कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करता है तो उसका क्या फल होगा। जैसे महात्मा गांधी ने हिंसा ना करने का संकल्प लिया, उन्होंने अहिंसा परमो धर्मा के वाक्य को पूर्ण किया। किसी ने एक चांटा मारा तो उन्होंने दूसरा गाल कर दिया कि भैया इसमें भी मार लो अगर आपको आनंद आ रहा है तो, या आप संतुष्ट होते हैं तो, दूसरा कर दिया। और मैंने नहीं देखा महात्मा गांधी को, जिन्होंने देखा है, जो लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दम पर ही स्वतंत्रता की एक लहर लेके आया, एक विचार क्रांति लेकर आए। हो सकता है ये सत्य हो और लोग मानते हैं सत्य को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनका धर्म, उनका संकल्प ही उनका विजय पथ बन गया। तो हम जो संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करने के लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करते नहीं और सोचते तो कुछ और हैं। रामकृष्ण परमहंस हमेशा सत्य बोलते थे, और जो बोलते थे वही वो अपने आचरण में करते थे, उसका ही चिंतन करते थे। उदाहरण के लिए एक घटना आती है इस संदर्भ में। रामकृष्ण परमहंस के पास एक बुढ़िया, एक वृद्ध माँ अपने पोते को लेके पहुंचती है और कहती है, स्वामी जी, बाबा जी, ये बेटा, इसके दांत में कीड़े हैं, दांत गिर रहे हैं, उम्र छोटी है, मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, जैसे आजकल के बच्चे चॉकलेट खाते हैं, लेकिन आपकी पूजा करता है, आप में इसकी बड़ी श्रद्धा है, निष्ठा है। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा होती है उसको ज्ञान मिलता है। हम जिस पर श्रद्धा करते हैं उसकी हम बात भी मानते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा हमारे माता पिता में है, हमारे गुरु में है, हमारे मित्र में है, तो हम उनके अनुयायी भी हो जाते हैं, उनकी बात को भी हम अनुकरण करते हैं, मानते हैं। तो उन्होंने कहा तो इससे क्या होगा, मुझे मानता है। बोले आप कह देंगे कि गुड़ खाना, मीठा खाना छोड़ दो तो इसके दांत बच जाएंगे, दांतों की रक्षा हो जाएगी और ये स्वस्थ रहेगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थोड़ा चुप रह गए, मौन रह गए, और उसके बाद कहते हैं कि अभी नहीं, इसको 1 हफ्ते बाद लेके आना। और वो बुढ़िया आगे चली गई कि पता नहीं परमहंस हैं, अवधूत हैं, क्या उनको सूझा, क्यों मना कर दिया, चली गई। 1 हफ्ते बाद आई, 1 हफ्ते बाद आई, उन्होंने फिर वापस भेज दिया, 1 हफ्ते बाद आना। 2 हफ्ते बाद जब पहुंचती है तो वो कहते हैं, बेटा गुड़ खाना या बहुत मीठा खाना, गुड़ खाना नुकसानदायक नहीं है, पर बहुत अति से अत्यधिक खाना, कहते हैं ना, जो अत्यधिक करते हैं किसी भी काम की तो वर्जित बताई गई, किसी भी काम की अधिकता। तो रामकृष्ण परमहंस ने उस बेटे को कहा, उस बच्चे को, कि भाई बहुत गुड़ मत खाओ, तुम्हारे दांत अब खराब हो रहे हैं, तो उसको स्टॉप कर दो, रोक दो अभी। तो उसने उस दिन के बाद गुड़ नहीं खाया। लेकिन उस महिला के, उस माता के मन में एक प्रश्न आया कि स्वामी जी, अगर आप इतनी सी बात के लिए 15 दिन लगा दिए, आप इस बात को उसी दिन बोल देते तो कम से कम 15 दिन तो ये नहीं खाता, 15 दिन तो कम से कम इसके और बचते। उस 15 दिन में भी दांतों का नुकसान हुआ होगा। निश्चित रूप से मीठा खाते हैं, दांत साफ नहीं करते, कैविटी बढ़ जाती है, कीड़े बढ़ जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का उत्तर था कि माँ, जिस दिन आप आई थी कि गुड़ नहीं खाना है, इसको बोलना है, और मैं खुद ही उसका सेवन करता था, मैं खुद ही गुड़ खा रहा था, और इसको कैसे कहता है कि तुम गुड़ मत खाओ। अर्थात जो मैं कर रहा हूं वो किसी को ना करने के लिए कैसे कह दूं। ये उदाहरण है कि जो हम कहते हैं वही करते हैं और वही हमारा चिंतन होता है। आज की युवा पीढ़ी या आधुनिकता की जो अंधी दौड़ है, उसमें
मन वचन कर्म का जो संयुक्त स्वरूप है, सोचना, बोलना और करना, ये तीनों में अंतर आ गया है। तो यहाँ पर जो पतंजलि कह रहे हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा का अगर कोई पालन करता है, प्रतिष्ठा का मतलब होता है जब वो प्रतिष्ठित हो गया। प्रतिष्ठा कब मिलती है? अब लोग कहते हैं हमारी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, हमारी घर में कुल में बड़ी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा का मतलब है जब आपके प्रति या आपके प्रति लोगों की इष्ट भावना हो जाए। इष्ट किसको मानते हैं हम? अपने से सर्वश्रेष्ठ को अपना इष्ट मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं, आदर्शवाद। तो जब हम हमारे प्रति किसी की इतनी इष्टता हो जाए कि हमारी प्रतिष्ठा बन जाए समाज में, उसको प्रतिष्ठा कहते हैं। तो जब अहिंसा हमारे मन वचन कर्म में लगातार प्रतिष्ठित हो जाए, हमेशा विद्यमान रहे, तो उसको कहते हैं अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाना। कभी नहीं टूट सकती, वो स्वप्न में भी नहीं टूट रही है। ऐसी प्रतिष्ठा हो जाने पर तत्सन्निधौ, तत् माने वह व्यक्ति जिसने अहिंसा की प्रतिष्ठा लंबे काल तक कर ली है, उस व्यक्ति के सम्मुख, सन्निधौ मतलब उस व्यक्ति के निकट, सम्मुख उसके आसपास, वैरत्यागः, वैर भाव का त्याग हो जाता है। जब आप किसी दूसरे के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि जैसे ही आपने प्रेम की भावना रखी किसी के प्रति, करुणा दया की भावना रखी या सुख की मित्रता की भावना रखी, तो प्रकृति रिटर्न भी वैसा ही करती है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। जो एनर्जी हम बेचते हैं वो डुप्लीकेट होके या डबल होके ही लौटती है, वो वापस भी आना है हमारे पास, डबल दुगने दबाव से आनी है। तो अगर हमने किसी के प्रति अहिंसा की भावना रखी है, तो संसार के सभी प्राणी, चाहे वो हिंसक हों और चाहे वो अहिंसक हों, संसार के संपूर्ण प्राणी उस व्यक्ति के सामने जिसने अहिंसा की प्रतिष्ठा कर ली है अपने जीवन में, वैर भाव का त्याग हो जाता है अपने आप। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। शेर भी सामने आ गया तो उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये उस व्यक्ति का आभा मंडल ऐसा निर्मित हो जाता है। तो इसी जैसे हमने सत्य की बात कंप्लीट हो गई, पिछली बार सत्य पर बड़ी सारी बातचीत हुई थी और अहिंसा का भी एक तरह से हो गया। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण है, एक ब्रह्मचर्य का भी आता है। महत्वपूर्ण तो पांचों हैं, लेकिन जो बेस लाइन है या कहना चाहिए जो बेस है, जो आधारभूत तत्व है, वो सत्य जरूर है। नींव मजबूत हमारी सत्य से होगी, सत्य के अलावा। अब कोई बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई अहिंसक है, हिंसा नहीं कर रहा है, और किसी प्राणी को बचाने के लिए अगर उसको झूठ बोलना पड़ जाए, तो अब वो कहे कि आपने तो झूठ बोल दिया। तो एक जगह कहीं शास्त्र में, पुराणों में कहीं ऐसा मिलता है कि अगर किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े या असत्य वाचन करना पड़े या मूक रहना पड़े, तो आप सत्य वाचन मत करिए। लेकिन शर्त वही है कि उसकी प्राण की रक्षा हो रही है, प्राण की रक्षा के लिए। तो उस परिस्थिति में जब आपको सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, तो मौन धारण कर लेना चाहिए, मूक हो जाना चाहिए या उस चीज से अनभिज्ञ हो जाना चाहिए। इससे आपका व्रत भी रह गया, संकल्प भी हो गया, तो आपका महाव्रत ये बन जाता है। तो ब्रह्मचर्य, अभी मैं पीछे बात कर रहा था पूर्वार्ध में कि आजकल का युवक जो है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो केवल फिजिकली वीक नहीं है, वो फिजिकली के अलावा मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअल तो बहुत दूर है, लेकिन सोशली भी काफी वीक हो गई है। मतलब जो एक जनरल एटिकेट्स होते थे सोसाइटी में या फैमिली में, आप देखिए आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रातःकाल नित्य रूप से उठकर सीधे अपने माता पिता के चरण छूते हैं, या रात्रि में अपने माता पिता के चरण सेवा करके उठते हैं, या कितने लोग इस तरह के आचरण में विश्वास रखते हैं। अब आजकल का जो चलन है वो दूसरे तरह से बदल रहा है, उसकी अपनी समस्याएं हैं, अपने स्वभावगत व्यवस्थाओं में वे पड़े हुए हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम अपने पौराणिक मूल्यों को या अपने नैतिक मूल्यों को, जिनको हम एक मॉरल वैल्यूज या सोशल एथिक्स कहते हैं, तो कहीं ना कहीं लुप्त प्राय हो रहे हैं। हमारी संस्कृति में बड़ों का, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना, उनकी सेवा करना और उनकी सेवा को ही सर्वोपरि मानना, अपना
ना सोचना, अपने बारे में ना सोचना, क्योंकि हमारे सोचने के लिए तो वो बैठे हुए। ऐसी संकल्पना थी। जो बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती थी। अब तो जमाना बिल्कुल एकला चलो रेगा आ गया है। मतलब अब सब ज्वाइंट तो खत्म है, सेपरेशन शुरू हो गए हैं। मतलब अब तो पति पत्नी भी अगर है तो वो भी, उनके भी दो विचार निकलेंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि दो विचार हो, विचार तो हों, पर वैचारिक सद्बुद्धि हो। मतलब उनमें मत भिन्नता तो हो सकती है, मन भिन्नता ना हो, मन भेद। और आजकल ये मन भेद वाली जो, इस तरह से सत्य है, अहिंसा है, और अस्तेय है, अपरिग्रह है। एक उदाहरण के लिए हम और बात करेंगे कि बात आई थी उस समय अपरिग्रह की। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन दो को समझा देते हैं, फिर हम लोग आज थोड़ा ध्यान भी करेंगे। अपरिग्रह पर पिछली बार भी बात हुई थी कि परिग्रह ना करना। परिग्रह का मतलब होता है संग्रह से, संग्रह करना भी वही है। संग्रह करना मतलब वस्तुओं को एकत्रित करना, और परिग्रह का मतलब भी वही है कि अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को एकत्रित करना, वो परिग्रह कहलाता है। तो परिग्रह करना बुरा नहीं है, पर आवश्यकता से अधिक अनुपयोगी वस्तुओं का, जिनका आप उपभोग भी नहीं कर रहे हैं और जिनका उपभोग आवश्यक भी नहीं है, उन वस्तुओं को हम अपने जीवन में अधिक मात्रा में संग्रहित करते हैं। उसको कहा गया है बहुत ज्यादा परिग्रह करना, अत्यधिक परिग्रह। तो इसलिए अपरिग्रह की बात आती है कि परिग्रह ना करना। तो अब उससे होता क्या है, जैसे अगर हम ये देखें कि जल है, जल भी एक निश्चित मात्रा में हमारे पास है। कुछ ऐसे भी दक्षिण भारत में शहर हैं जहां पर पानी को अब गड्ढे में निकालना मना हो गया, बोरिंग करना बैन है, या उसमें विशेष परमिशन चाहिए। और पहले तो कोई भी गड्ढा खोदता था और अपना पानी निकाल लेता था। छोटे शहरों में तो आज भी बोरिंग अलाउ है, कर लेते हैं। बड़े शहरों में अलाउ नहीं है। क्यों? वहां नेचुरल रिसोर्स का संकट पैदा हो गया है। हमने नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण नहीं किया, संग्रहण नहीं किया, उनकी रक्षा की व्यवस्था नहीं की। केमिकल सैनिटरी लाइफ, इस तरह से मॉडर्निटी के साथ हम गए कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स था वो खत्म हो गया। तो नेचुरल रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए अपरिग्रह बहुत जरूरी है। क्योंकि हम नेचुरल लाइफ से बहुत दूर जा रहे हैं। हमारी नेचुरल लाइफ जो है, प्राकृतिक जो हमारी हवा पानी जलवायु है, इसके लिए हम क्या करते हैं? वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है। हम सिलेंडर लेके नहीं घूमते अपने साथ में कि हमारी पीठ पे एक सिलेंडर बंधा हुआ है और हम बाजार में जा रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं अभी आया है भारत में या अन्य शहरों में। लेकिन अगर इसी प्रकार से तकनीकी आगे हावी होती रही तो वो समय भी दूर नहीं है कि हमें सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें धूप पानी जल कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है, प्रकृति दे रही है, ब्रह्मांडी व्यवस्था है। तो हमें प्राण मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है पेड़ों से। और बड़ी बड़ी कॉलोनाइजेशन हो रही हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बन रही हैं, कंक्रीट युग आ रहा है पूरा। दिस इज द कंक्रीट एज। सब कंक्रीट का जमाना है, पानी भी अंदर नहीं जा रहा जमीन के अंदर। तो कंक्रीट युग में क्या हो रहा है? पेड़ कटेंगे, खेती की जमीन नष्ट होगी, तब तो जाके बनेगी कॉलोनी। तो हमने नेचुरल क्या किया? हमने पेड़ काट दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमें पेड़ लगाने होंगे। तो इस प्रकार से परिग्रह को हम ऐसे जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से यम का पालन करना चाहिए। तो यम का ये लगभग एक डिस्कशन पूरा होता है। 2-3 मिनट हम ध्यान का थोड़ा परिचय करेंगे और 10 मिनट लगभग हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। क्योंकि ध्यान का अभ्यास जो है वो फील होना चाहिए, अनुभूति में आना चाहिए। ध्यान है क्या? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं या सुनाते आ रहे हैं, ध्यान से जाओ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से करो, सब कुछ ध्यान से करो। तो ध्यान का तात्पर्य क्या हुआ? ध्यान का तात्पर्य हुआ कि हम अपनी क्रियाओं में चैतन्य है कि नहीं, अर्थात वर्तमान में रहिए। जो हम हैं, जिस समय हमारी उपस्थिति है, जिस कर्म में है, क्या उस समय हम चैतन्य है कि नहीं, मतलब सजगता। हमारे मन की, हमारे चित्त की, हमारी बुद्धि की, वर्तमान की सजगता को ही हम ध्यान कह सकते हैं। और ये स्थिति जब हम बंद आंखों से आत्मावलोकन में करें तो ये हो जाएगा हमारा वो ध्यान, जो हम अपने आप से जुड़ने की अभ्यास, स्वावलंबन जिसको हम कह रहे हैं या स्वावलोकन जिसको हम कह रहे हैं, वो है। तो पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। यहाँ पतंजलि ने कहा है ध्यान को ऐसी
मन की एकाग्रता या ऐसी चित्त की अवस्था जो लंबे समय तक एकाग्र हो और तैल धारावत अविरल हो, मतलब वो टूटे ना। जैसे तेल की धारा गिरती है कहीं पर तो लगातार गिरती जाती है, टूटती नहीं है, या जो चाशनी की जो गिरती है वो धारा, वो लगातार गिरती है सहज जैसे। तो इसी प्रकार मन की सजगता किसी एक बिंदु पर, स्थूल बिंदु पर या सूक्ष्म बिंदु पर, तो यहाँ बिंदु का तात्पर्य है जो भी हम कर रहे हैं, जो क्रिया हमारे द्वारा हो रही है चेतन मन से, उसमें हमारा मन 100% इन्वॉल्व है कि नहीं, ये ध्यान की एक, मन की जो तन्मयता है वो ध्यान की परिभाषा है। ध्यान से क्या होगा, ध्यान किस लिए होगा, ये महत्वपूर्ण है। ध्यान बाहर किसी को नहीं करना है या बाहर किसी को दिखाने के लिए ध्यान नहीं है। ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया है स्व को खोजने की प्रक्रिया। ध्यान क्यों किया जा रहा है? ध्यान कराने की बहुत सारी विधियां मिलती हैं, त्राटक है, स्थूल ध्यान है, ज्योतिर्ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है, या किसी मूर्ति का ध्यान है, या सूर्य ध्यान है, या चंद्रमा का, पूर्णमासी का चंद्रमा का ध्यान है, उस पर देखना है। तो एक टक उस पर देखने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, क्योंकि हमारे पास अनुभव करने के लिए किसी भी विषय को इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये जो षष्ठ इंद्रियां, ये महत्वपूर्ण है। क्या हमारी 6 इंद्रियां एक ही जगह पर लगकर एकाग्रता से उस विषय का अनुभव कर पाती हैं लंबे समय तक अविरल धारा से? तो उसको कहते हैं हम कि ये हमारा ध्यान हो गया। इससे हम धीरे धीरे हमारा मन बाह्य जगत से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से या मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हम भीतर अपने आप में ही जुड़ने का प्रयास करेंगे। जब मन बहुत शांत होता है, प्राकृतिक वातावरण बहुत शांत होता है, तो आप देखिए एक विशेष आपको पीस मिलती है, एक शांति मिलती है। जब आप टायर्ड हो जाते हैं ऑफिस जॉब से या बहुत ज्यादा पब्लिक में, तो आप कहते हैं चलो कहीं रिजॉर्ट पे रिट्रीट करने, योगा सेंटर में, या एमपीटी के जंगल में चलिए, वहां जाके 3 दिन तक बिल्कुल शांत होकर हम अपने आप को रिचार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां हमें एक साइलेंस मिल रहा है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिल रहा है जहां हम अपने आप को जान सकें। तो ध्यान वही प्रक्रिया है जहां हम अपने आप को जान सकते हैं, और ये अपने आप को जानने की एक बहुत बढ़िया विधि है। और ध्यान ट्रेनिंग नहीं है कोई, ध्यान धारणा से आगे की प्रक्रिया है। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, जहां मन को लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, तो हम धारणा में जा रहे हैं और ध्यान अपने आप हो जाएगा। आइए सभी लोग सीधे और स्थिर बैठ जाइए। अष्टांग योग में ध्यान का 7वां चरण है, इसके बाद सीधी समाधि है। सीधे बैठने पर अपने शरीर पर ध्यान कीजिए। चेक योर स्पाइनल कॉलम शुड बी इरेक्ट, चेक योर नेक एंड हेड इरेक्ट, रिलैक्स योर नेक। आप अपनी गर्दन को हिला डुला कर देख लें, कंधों को आगे पीछे करके थोड़ा रिलैक्स कर दें। कंधे आपके ढीले होने चाहिए। कहीं कोई आपको जकड़न, तनाव, खिंचाव लग रहा है तो उसको बिल्कुल रिलैक्स कर लें। पूरे शरीर पर ध्यान। अगर आप पालथी मार के बैठे हैं सुखासन में या पद्मासन में या अन्य किसी आसन में बैठे हैं, तो आप अपने शरीर को पूरा ऐसे हिला डुला के तनाव मुक्त कर दें। यदि आप सोफा पर, कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर आपके दोनों अलग अलग हों, चढ़े ना हों एक दूसरे के ऊपर, अलग अलग हों, तलवा पूरा जमीन में हो और पंजों का आकार जो लाइन है वो बाहर ना हो, पंजे आपके अंदर की तरफ पैरों के पंजे आ रहे हों। हाथ आपकी भली घुटनों पर हों या गोद में हो, और नेत्रों को धीरे से बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। पूरे शरीर का एक बार ख्याल, सिर से पैर तक, अंगूठे तक, और अंगूठे से सिर तक कहीं पर किसी प्रकार का कोई भी खिंचाव, तनाव या स्ट्रेस नहीं है। अपने शरीर में स्पाइनल कॉलम को थोड़ा ऊपर आकाश की ओर खींच के रखिए, किंतु कंधे ढीले। एंड रिलैक्स योर होल बॉडी कंफर्टेबली। ट्राई टू लूज योर होल बॉडी वेट ऑन योर बटक। पूरे शरीर का भार मेरुदंड के सहारे नितंब पर और टेलबोन एरिया में छोड़ दीजिए। संपूर्ण शरीर ढीला। Relax your whole body and try to connect with your inner consciousness. Try to connect
with your inner consciousness. इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए मन को धीरे धीरे अपने ऊपर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। मन को पूरे शरीर पर एक बार घुमा लीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता, स्माइलिंग फेस, स्थूल शरीर के बाद धीरे धीरे अपनी चेतना को प्राणमय कोश पर ले आइए। मन को नासा रंध्रों से नाभि और नाभि से नासा पर्यंत चलाइए। गहरी श्वास लीजिए, उदर प्रसारण, लंबा श्वास छोड़िए, उदर संकुचन। Deep inhale, extend your abdominal muscles out. Long exhale, contract your abdominal muscles in. Try to concentrate on your breathing track from navel to nostril, nostril to navel. Deep inhale, प्राण पथ का आरोहण और अवरोहण। श्वास लेते हुए चेतना को, मन को नाभि से नासा रंध्रों तक ले आइए। श्वास छोड़ते हुए मन को नासा रंध्रों से नाभि तक ले जाइए। जैसे हम पानी की बोतल जब भरते हैं पानी से, तो बॉटल का लेवल नीचे से अप होता है, फिलिंग अप, सो लेवल अप, दिस इज आरोहण, असेंडिंग ऑर्डर। नीचे से प्राण पेट में नाभि से भरता हुआ नासा रंध्रों तक लेवल अप। व्हेन वी एक्सेल, ट्राई टू फील डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर प्राणिक कॉन्शियसनेस। जब हम बॉटल को खाली करेंगे तो धीरे धीरे लेवल डाउन होगा और अपनी चेतना को प्राण पथ पर प्राण आरोहण, प्राण अवरोहण में ले जाइए। श्वास लेते हुए नाभि से मन नासा रंध्रों तक ऊपर आएगा। श्वास छोड़ते हुए आपका मन नासा रंध्रों से नाभि तक नीचे जाएगा। Try to concentrate on your pranic channel, pranic pathway from nostril to navel, navel to nostril. मन को अन्यत्र नहीं ले जाइए। आपका मन प्राण पथ पर, प्राण सजगता में, प्राण एकाग्रता में धीरे धीरे अनुभव के साथ पूरा ब्रीदिंग अनुभव कीजिए। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। When we deep inhale, extend your abdomen out. Long exhale, contract your abdomen in, and try to feel प्राणिक पाथवे, प्राण पथ पर प्राण के आने जाने की अनुभूति कीजिए। नासा रंध्रों में स्पर्श करता हुआ प्राण नाभि तक आपको दिव्य अनुभूति प्रदान कर रहा। Feel the divine touch of this inhalation and feel exhalation of your unuseful gases or waste materials from your body. शरीर के
अंदर के सभी अवशिष्ट पदार्थों को हम श्वास छोड़ते हुए बाहर छोड़ रहे हैं। अनावश्यक पदार्थों को निर्वासित कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने मन को प्राण पद से हटाकर आज्ञा चक्र पर ले आइए। Try to concentrate at your eyebrow center, between the eyebrow. Deep inhale and long exhale. When we inhale, try to hear the sound of so. जैसे हम सो बोल रहे हैं, ऐसा श्वास लेते समय आवाज होगी नासा रंध्रों पर। सूक्ष्म ध्वनि, subtle sound. When we inhale, so when we exhale, try to hear the natural sound of exhalation is hum. श्वास में आने जाने में सोहम ध्वनि का अनुभव सुनने का प्रयत्न कीजिए। Try to hear the sound of so and hum during the inhalation and exhalation. Try to feel. मन को शांत रखते हुए आज्ञा चक्र में एक दिव्य ज्योति, a flame of candle, जलता हुआ अनुभव कीजिए। दीपक की ज्योति की आकार की एक प्रदीप्त ज्योति आज्ञा चक्र में देखने का प्रयत्न कीजिए और इस अनुभूति में 2 मिनट रहते हुए उस दिव्य ज्योति में ओम आकार, ओम ब्रह्म का स्वरूप आकार देखते हुए मेरे बाद 3 बार उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Join your both palms together. Pray with your अपने इष्ट का, गुरुजनों का, माता पिता का ध्यान बंधन क्षमाया पर नमन करते हुए रब योर palms together। हथेलियों को रगड़कर, हथेलियां गर्म करके, गर्म हथेलियों को warming your eyes
Give gentle massage to your face and bless your whole body. Keep smiling face. Open your eyes gently and say with a smiling face, Hari Om Tashat, Hari Om Tashat, Namaskaram. आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, आरोग्यमय हो। बहुत ही सुंदर अनुभव था। हमारा कोई भी साथी कुछ बोलना चाहता हो तो जरूर बोले। 2 मिनट हम सुनना चाहेंगे एक दो लोगों को। मैं इसमें थोड़ा जानना चाह रहा था कि हम ओम ना कह के सोहम कहते हैं, और ये हमने सामवेदी में भी हमने ये सीखा है कि वो सोहम जो कहते हैं, नीचे स्तर से लेके तालु तक और फिर लाके बाहर तक लाते हैं 3 भागों में। ये सोहम क्यों कहते हैं? उस वक्त उत्तर नहीं मिल पाया था, प्लीज। देखिए, मैंने अभी प्राणायाम ये आपको ध्यान कराते हुए ही कहा कि जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो श्वास की नेचुरल ध्वनि आप देखेंगे तो वो सो है ना, लेते समय सो है। और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो आप सुनेंगे अगर तो वो हमकार हकार साउंड है। तो सो जो है वो लेने वाला है और जो छोड़ने वाला है वो हकार साउंड है। हाँ, और मैं वही हूं, ये भी भाव है उस सोहम का। सोहम का भाव भी वही है कि मैं वही हूं, जिसका आप ध्यान कर रहे हो वही आप भी हो। तो सोहम का दूसरा भाव ये है कि मैं वही हूं, है ना, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, या मैं वो भी मैं हूं, मैं भी वो है। तो ये वैदिक कंसेप्ट है जिसमें जो अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि या जो 4 भाग के हैं वेद भाग उसमें मिलता है। तो सोहम के 2 ही कंसेप्ट हैं जो मेरी समझ से मुझे अनुभव हुए। एक तो नेचुरल साउंड का अनुभव करना, जो हमें जुड़ना है पिंड को ब्रह्मांड से, जीव चेतना को या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को सुप्रीम होल कॉन्शियसनेस से वननेस होना है, जुड़ना है। तो ये भावना से उसको हम जुड़ते हैं, नेचुरल साउंड। और मैं वही हूँ, इसका ये भी एक तात्पर्य होता है। थैंक यू। और ओम को तो अक्षर ब्रह्म कहा ही गया है, गीता में भी कहा गया है। और ओम से ही सारे नाद, सारी सृष्टि, सारे साउंड्स आए हैं, क्योंकि बिना ओमकार के कोई भी वाणी पूर्ण नहीं है, कोई भी शब्द नहीं बन सकता है। ओमकार में 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार, मकार। अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद उत्पन्न हुए हैं, और तीनों को एक साथ बोलते हैं जब ओमकार, तो उससे अथर्ववेद बनता है। ये उत्पन्न हुए हैं ओमकार से। और आप आ, उ और मा, जो वॉवल्स हैं हमारे, उसमें आ, उ और मा, इन तीनों को अलग कर दो। आप इन तीनों के बिना या किसी एक के बिना कोई भी वाक्य बोल के दिखाइए, कोई भी शब्द बोल के दिखाइए। ये 3 कहीं ना कहीं स्थान लिए हुए हैं, किसी में आ है, किसी में उ है, किसी में माँ है। बिना इसके ये होगा ही नहीं। आप करके देख लीजिए। आपने कहा राम बोलना है तो बोलिए आप राम, रा, माँ नहीं आएगा, मकार राम। कुछ भी कर लीजिए आप। आकाश बोलिए तो आ, उसमें नीचे से आ जो आ रहा है तो उसमें आ की मात्रा निकाल दी तो अक्स होगा, अक्स होगा। आकाश नहीं होगा तो आकाश नहीं आ रहा है। तो कोई भी शब्द बिना इस मात्राओं के बनेगा ही नहीं। इसलिए ओम को पर ब्रह्म कह दिया है, नाद ब्रह्म कह दिया है। मैं आदरणीय दुबे जी से ये जानना चाहूंगा कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, बड़ों से भी मिलता हूँ, तो उनमें सर एक ओवर थिंकिंग बहुत देखी गई। तो इसका ध्यान में क्या रोल है, इसको कैसे नियंत्रित करा जा सकता है सर? ये ओवर थिंकिंग हमारे युवाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, तो कृपया सर मार्गदर्शन करें। सर, ओवर थिंकिंग तो चूंकि अब आधुनिकता बढ़ रही है, तकनीक बढ़ रही है, तो लोग बहुत ज्यादा बाचाल हो रहे हैं या बहुत भागम भाग में लगे हैं, मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं। उनका डायमेंशन कई तरह के बट गया है। तो हमारा जो कहना चाहिए ध्यान था या हमारा जो एक टारगेट था वो मल्टी टारगेट्स हो गए, हम लोग कई जगह बट गए। अब उसको वापस कैसे लाएं? तो बच्चों को प्राणायाम सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं या मन हमारा जैसे भागता है तो उसका संबंध प्राण से है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चरम चित्ते निश्चलम निश्चले भवेत्, योगी स्थान उत्तमापनोति ततो वायुम निरोधयेत्। जैसे मन चलता है, चले बात, जैसे प्राण चलता है। बात का मतलब यहाँ वायु है, वायु का मतलब यहाँ प्राण है। चले वाते चलम चित्ते, जैसे प्राण चलेगा, जैसे ब्रीदिंग चलेगी। अगर हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे तो मन हमारा जल्दी जल्दी भटकेगा, जल्दी जल्दी डिसेबल होगा, यहाँ वहां भटकता है, कई बार सोचता है, चंचल होता है, बहुत सारी चीजों में लग जाता है। निश्चलम निश्चले भवेत्, अगर प्राण को निश्चल कर लिया जाए या थोड़ा लंबा कर लिया जाए, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए, उसके आयाम को थोड़ा बृहद कर दिया जाए, फैला दिया जाए, तो थोड़ा मन का जो डायवर्शन है, कई जगह मल्टी डायवर्सन, वो थोड़ा सा मल्टी पॉइंट्स की जगह वो 1 पॉइंट
कंसंट्रेशन हो जाएगा। और ऐसा करने से, ऐसे स्थिरता से जहां वायु का वो निरोध करेगा या उसको प्राणायाम के माध्यम से अभ्यास करेगा, तो योगी स्थाणुत्तम आपनोति। तो यहाँ योगी का तात्पर्य कोई सिद्ध योग नहीं, यहाँ उस प्रैक्टिशनर की बात की जा रही है जो ये प्रैक्टिस करेगा। स्थाणुत्तम आपनोति, उस स्थाणुत्त का मतलब है स्थिरता, धीर बुद्धि है ना, मैच्योरिटी, स्थिरता है ना, स्थिर प्रज्ञा, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है ना, तो वो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, प्राप्त कर लेगा वो। तो प्राणायाम उसको अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम में ध्यान है, जब हम ब्रीदिंग पर ध्यान करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राणायाम, क्योंकि हम उसमें दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। जब हम प्राण पे ध्यान करेंगे तो नेचुरली हमारा प्राण पर ध्यान हो रहा है, तो वो प्राण के माध्यम से ध्यान थोड़ा आसान हो जाता है। जी धन्यवाद सर। तिवारी जी, मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाह रहा था, सुनेंगे आप? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। तो ये था कि यदि कोई हमारा निकट का व्यक्ति हो जिसके संदर्भ में आप ये बात कर रहे हैं या जनरल कर रहे हैं, तो जनरल के संदर्भ में तो दुबे जी ने जो बताया बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। लेकिन यदि हमारा कोई परिजन है या कोई मित्र है हमारे साथ जो उसके साथ ये समस्या चल रही है, तो पहली शर्त यह है कि उसको ये कहना बंद कर दीजिए कि आप ओवर थिंकिंग बंद करिए। बिल्कुल, पहली शर्त है ना। और यदि वो आपको बहुत निकट व्यक्ति है तो उससे बोलिए तुम्हारे मन में जो कुछ आ रहा है सब बोल दो हमको। अच्छा, उसके मन में जो कुछ भी आ रहा है सब सुन लीजिए आप एक बार। आप उसकी सुनने की ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, उसका बोलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात। तो ये बहुत सिंपल है कि आप यदि बच्चा है घर में, भाई है, बिटिया है, पत्नी है, जो भी है, तो ओवर थिंक कर रहा है उससे बोलिए आप अपनी पूरी थिंकिंग हमको बताइए, क्या क्या सोच रहे हैं। हाँ, उसका गुबार निकाल विदाउट एनी कंडीशन कि सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। डोंट कमेंट ऑन, जो बोले उसको सुनिए आप ध्यान से। तिवारी जी एक बात और इसमें ऐड कर देंगे, जैसे आपने कोई चीज को बताया या ना करने को कहा कि ओवर थिंकिंग नहीं करो, या तुम ये मत करो, ये काम मत करो, या देर से मत सो, या ये काम जहां भी हम ना लगाते हैं। जैसे अभी हम आपसे प्रैक्टिकल कराते हैं, तिवारी जी आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके लाल मुंह का बंदर नहीं देखिए। आंख बंद कर लीजिए और लाल मुंह का बंदर नहीं देखिए, तो वो बंदर आपको दिख रहा है। तो जिस काम को मना करते हैं हमारी कॉन्शियस में, माइंड में जाके वो अनकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में बार बार क्लिक करता है और वो चीज बार बार होती है। अच्छा बताया, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हमको समाधि में ये सिखाया गया था कि या तो पद्मासन में या वज्रासन में, और कुर्सी पे बैठे तो पैर क्रॉस करके रखे। आपने बोला था ना क्रॉस अभी नहीं करने हैं, पैर सीधे रखने हैं और पंजे अंदर। लेकिन हमको ये बताया गया था समाधि में कि अगर कुर्सी पे कर रहे हैं तो पैर क्रॉस करके समाधि। तो समाधि और ध्यान में ये भिन्नता रहती है कि वो मैं स्पष्टीकरण थोड़ा चाह रहा था। नहीं, क्रॉस करने का मतलब वो जो एक शंकर जी आसन में बैठे हैं, देखा होगा आपने, एक पैर इस पे रख लिया और वो बैठे हैं क्रॉस करके, है ना, एक पैर लटका हुआ है, एक पैर ऊपर रख लिया। या कहीं कहीं देखते होंगे आप साईं बाबा को, एक पैर रख लिया है ऊपर और एक लटका हुआ है। तो यहाँ हमने ऊपर क्रॉस करने का इसलिए नहीं कह रहे हम कि क्रॉस करने में आपकी एनर्जी का डायवर्सन हो रहा है। आप एक पैर पर लोड आ रहा है, एक पैर पर वजन आ रहा है, एक पैर हल्के में है। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, हो सकता है कि आप पैर बदलें, तो पैर बदलना पड़ेगा आपको, फिर आप राइट से लेफ्ट चेंज करेंगे। और ध्यान में क्या होता है, शरीर का हिलना डुलना बंद होना चाहिए। अगर आपका शरीर का हिलना डुलना बंद नहीं होगा तो हम मन के हिलने डुलने को कैसे रोकेंगे। ध्यान तो स्थिरता का प्रतीक है। तो जिस भी स्थिति में है आपका शरीर स्थिर होना चाहिए। दोनों पैर जब सीधे होंगे जमीन में तो भार इक्वली रखा हुआ है अपने पैरों पर, तो आपके पैर रिलैक्स हैं। लेकिन जब आप एक पैर को चढ़ा देंगे दूसरे पैर पर तो नेचुरली थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि पैर को हम बदल लें, उससे आपको अवरोध होगा। सिंपल, हमें चीजों को थोड़ा साइंटिफिकली सोचना चाहिए और माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अनुभव करना चाहिए। क्या कोई बात शास्त्र में लिखी है तो उसके पीछे क्या विज्ञान है, या कोई ऐसे करा रहा है तो उसका विज्ञान या अनुसंधान खोजना चाहिए। हो सकता है कई चीजें गलत भी हों, या हो सकता है कि आज के दौर में वो पुरानी बात लागू ना हो, क्योंकि हमारा जीवन बदल गया है। लेकिन कुछ चीजें फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें सोचना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद जी।